सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 16 मई सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने महतारी दुलार योजना को शुरू किया है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। उद्देश्य इस योजना के तहत ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना के कारण खो दिया है उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च अब छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनके परिवार में रोजी रोटी कमाने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु कोरोना से हुई है तो उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था भी सरकार करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी जो कि भारत का 26वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर अटल नगर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्र मेनन है। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी हिलमेना, राजकीय वृक्ष साल का है। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 90 है। छत्तीसगढ़ के हवाई अड्डे अंबिकापुर हवाई अड्डा अंबिकापुर में है, बिलासपुर हवाई अड्डा बिलासपुर में है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य गेंडी, चंदेनी, सुआ, राउत, नाचा हैं। अचानकमार और इंद्रावती यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। पर्यावरण संबंधी जोखिम के लिए एनवायरमेंटल रिस्क आउटलुक 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? बेरिस्क मैपल क्राफ्ट ने इसको जारी किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। एनवायरमेंटल रिस्क आउटलुक 2021 रिपोर्ट को वेरिस्क मैपल क्राफ्ट नामक कंपनी ने जारी किया है जो दुनिया के सभी देशों में पर्यावरण संबंधी जोखिम का आकलन करती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व की तेजी से बढ़ती जनसंख्या से शहरों में जल उपलब्धता एवं वायु गुणवत्ता में कमी तथा प्राकृतिक आपदाएं पर्यावरण जोखिम का एक बड़ा कारण है जिससे जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार 100 सबसे बड़े जोखिम वाले शहरों में 43 शहर भारत, 99 शहर एशिया भारत के हैं। 2021 में जारी की गई टॉप 5 रिपोर्ट्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है। रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने जारी किया है। नॉर्टन साइबर सेफ्टी इनसाइट्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? नॉर्टन लाइफ लॉक ने इसको जारी किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एयरलाइन कंपनी गो एयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गो फर्स्ट कर दिया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। वाडिया समूह के स्वामित्व वाली गो एयर ने नए आदर्श वाक्य यू कम फर्स्ट के साथ खुद को गो फर्स्ट के रूप में पुनः ब्रांडेड किया है। गो एयर की स्थापना 2005 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में। सीईओ कौशिक खोना है। संस्थापक एंड एमडी जहांगीर वाडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केपी शर्मा ओली किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। खड़गा प्रसाद शर्मा ओली तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल भारत का पड़ोसी देश और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यह भी नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी घाघरा नदी है।
भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश बनाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में। नेपाली के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत इसकी संसद का नाम है। भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? 15 मई को मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। उद्देश्य इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में परिवारों के बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक प्रगति के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना और युवाओं को परिवार के प्रति जागरूक करना है। परिवार के महत्व को बनाए रखने के लिए 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2021 की थीम फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज है। अप्रैल महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम कार्यस्थल में शामिल करना, महामारी के बाद की दुनिया में चुनौतियों और अवसर पैदा करना है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हेम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पार्किंसन दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्च्यून द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 की सूची में शीर्ष पर कौन है? जैसेंडा आर्डर्न यहाँ पर शीर्ष पर है। बी आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्च्यून अमेरिका की पत्रिका का नाम है और यह सूची कोविड-19 महामारी के बीच कुछ अलग करने के प्रयास और बेहतर योगदान के आधार पर जारी की गई है। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में वार्षिक सूची का 8वां संस्करण है। टॉप 3 के नाम हैं। जैसिंडा आर्डर्न न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। mRNA पॉनियर्स हैं। 3rd नंबर पर डैन सैलमैन पेपाल के सीईओ हैं। और इस सूची में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला शीर्ष 10 नामों में एकमात्र भारतीय हैं और वो इस सूची में 10वें स्थान पर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह रैंकिंग 13 मई 2021 को वार्षिक अपडेट पर जारी की गई है। आईसीसी रैंकिंग 2021 में टॉप 3 टीमें हैं। फर्स्ट पर भारत है, सेकंड पर न्यूजीलैंड है, थर्ड पर इंग्लैंड है। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। सीईओ मनु साहनी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी हटले अवार्ड्स 2021 को पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? नुकलू फॉर्म ऐसे एकमात्र भारतीय बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। वी हटले अवार्ड्स को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। 2021 में वी हटले अवार्ड नागालैंड के नुकलू फॉर्म ने जीता है और वे यह पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। नुकलू फॉर्म को यह पुरस्कार वन्य जीवों के संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। टॉप 5 पुरस्कारों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। यूनेस्को कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? मारिया रेसा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 में आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? पिंक को सम्मानित किया गया। लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता है। अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? गीता मित्तल को सम्मानित किया गया। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? अनुपम खेर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अमेरिका के व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? नीरज टंडन को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय अमेरिकी नीरज टंडन व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार होंगे। अमेरिका
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। और जनसंख्या के मामले में अमेरिका कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। अमेरिका की सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के घास के मैदान का नाम प्रेरी है। पहला लिखित संविधान अमेरिका देश का है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप अमेरिका और स्थित है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? 51 प्रांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। बंगाल 2021 इलेक्शन डायरी पुस्तक दी फाल्डर ने लिखी है। एलिफेंट इन द वॉम्ब पुस्तक कलिक कोचलिन ने लिखी है। बुद्धा इन गधारा पुस्तक सुनीता द्विवेदी ने लिखी। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक सकूर राथर ने लिखी है। फेसिंग द माउंटेन ए ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन वर्ल्ड वार सेकेंड पुस्तक को डेनियल जेम्स ने लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक सांगे ज्वालामुखी में हाल ही में भीषण विस्फोट देखा गया। यह किस देश में स्थित है? यह इक्वाडोर में स्थित है। सी आपका आंसर हो जाएगा। यह ज्वालामुखी एंडीज पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। लगभग 5230 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस ज्वालामुखी में पिछला विस्फोट 1934 में हुआ था। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो है। संसद नेशनल असेंबली है। मुद्रा यूएस डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस देश के पूर्व विश्व मुक्केबाज चैंपियन मार्विन हैगलर का 13 मार्च 2021 को निधन हो गया था? अमेरिका आपका आंसर हो जाएगा। डी उन्हें मार्वलस मार्विन हैगलर भी कहा जाता है। हैगलर ने 1980 में वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल और वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन मिडिल वेट का खिताब जीता था। उन्होंने 1983 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के उद्घाटन चैंपियनशिप का खिताब जीता था। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन बनी है? सी ए भवानी देवी यहाँ पर बनी है। ए आपका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु की भवानी देवी तलवारबाजी में 8 बार की राष्ट्रीय चैंपियन हैं। उन्होंने 2010 में चीन में आयोजित एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता था। भवानी देवी के कोच निकोला जानोट्टी इटली से संबंध रखते हैं। घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब मुंबई ने जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मुंबई ने यह खिताब जीता है। 20 फरवरी 14 मार्च 2021 के बीच आयोजित इस टूर्नामेंट का 19वां संस्करण था। विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 में 38 टीमों ने हिस्सा लिया था। इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन 827 रन पृथ्वी शॉ मुंबई और सबसे अधिक विकेट 21 विकेट शिवम शर्मा ने ली है। विजय हजारे ट्रॉफी में 2019-20 का खिताब कर्नाटक ने जीता है। 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक 3000 रन का आंकड़ा छूने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यहाँ पर ऐसे प्रथम खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस संस्थान ने हिंद महासागर में जीनोम मैपिंग की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू करने की घोषणा की? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने ये परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य समुद्री सूक्ष्म जीवों में मौजूद पोषक तत्वों का पता लगाना है, जिससे जलवायु परिवर्तन, पोषक तनाव और बढ़ते प्रदूषण के चलते महासागर की क्रिया को समझा जा सके। इसके लिए वैज्ञानिक लगभग 5 किलोमीटर की औसत गहराई पर समुद्र के कई हिस्सों से समुद्रों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और रोगाणुओं के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड मैपिंग के नमूनों को इकट्ठा करेंगे। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक प्रयोगशाला है, जिसका मुख्य कार्य हिंद महासागर के विशिष्ट समुद्री वैज्ञानिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करना है। एनआईओ की स्थापना 1966 को हुई थी। मुख्यालय गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय है टेकिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 मार्च को लॉस एंजलिस में आयोजित 63वें ग्रैमी अवार्ड्स में टेलर
स्विफ्ट के किस एल्बम को बेस्ट एल्बम का पुरस्कार मिला है? फाकलोर को यहाँ पर बेस्ट एल्बम का पुरस्कार मिला है। सी आपका आंसर हो जाएगा। अन्य विजेता बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एवरीथिंग आई वांटेड बिली एलिस ने यहाँ पर जीता है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मेगन थी स्टेलियन ने जीता है। बेस्ट कॉमेडी एल्बम ब्लैक मिथ जवाह ने जीता है। बेस्ट म्यूजिक वीडियो ब्राउन सेकंड गर्ल ने जीता है। बेस्ट रॉक एल्बम द न्यू एब नॉर्मल ने जीता है। बेस्ट रैप एल्बम किंग्स डिजीज ने जीता है। सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कैन नॉट ब्रीथ ने यहाँ पर सॉन्ग ऑफ द ईयर इसको माना गया है। प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर एंड्रू वाट हैं। कि शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध गुरु चेमांचेरी कुन्हीरामन नायर का 15 मार्च सन 2021 को 105 साल की उम्र में निधन हो गया। कथकली नृत्य आपका आंसर हो जाएगा। तो डी आपका आंसर है। केरल के चेमाचेरी नायर को कथकली नृत्य में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें केरल संगीत नाट्य अकादमी और केरल कलामंडलम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 14 मार्च सन 2021 को भारत का कौन सा जहाज 1000 मैट्रिक टन चावल के साथ कोमोरोस के अजुआन बंदरगाह पर पहुंचा था? INS जलासव बंदरगाह पर पहुंचा था। बी आपका आंसर हो जाएगा। कोमोरोस की राजधानी मोरोनी है। राष्ट्रपति अजाली ओसोमानी है। मुद्रा फ्रैंक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? माधवराव नारायण के शासनकाल में ये युद्ध हुआ था। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? हशमतुल्लाह शाहिदी बने हैं। 9 से 11 मार्च 2021 के बीच किसकी अध्यक्षता में आर्थिक और व्यापार में मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक आयोजित की गई है? भारत किस राज्य यूटी की सरकार ने सहेली समन्वय केंद्र योजना लॉन्च किया? दिल्ली ने। भारत की प्रमुख IT कंपनी विप्रो के यूरोपीय व्यापार क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? पियरे ब्रूनो बने हैं। अमेरिकन टावर कॉर्प के एशिया प्रशांत के अध्यक्ष कौन बने? संजय गोयल बने हैं। हाल ही में श्रीकांत मोघे का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थिएटर कलाकार थे? मराठी के। वित्त वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? छत्तीसगढ़ को मिला है। उस कंपनी का नाम बताइए जो भारतीय एक्सचेंजों में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय गेमिंग कंपनी बन गई है। नज़ारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड बन गई है। 12 जनवरी सन 2021 को इसरो ने हवाओं में व्यावहारिक बदलाव और प्लाज्मा गतिशीलता पर अध्ययन के लिए किस नाम के एक साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया है? RH-560। पाकिस्तान के किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर पूर्व दिग्गज गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम पर रखा गया है? खान रिसर्च लेबोरेटरी स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? गलगंड के लिए किया जाता है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वार्टोसोम कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3OH है। मानव शरीर विटामिन के का निर्माण किस अंग से होता है? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। चलते हैं फ्रेंड्स 16 मई के इतिहास की तरफ। क्या हुआ था 16 मई के इतिहास में? 16 मई के इतिहास में हम आपको जानकारी देते हैं। 16 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। 16 मई के दिन फ्रांस में राजनीतिक संकट 1877 में शुरू हो गया था। हॉलीवुड में पहले अकेडमी अवार्ड 1929 में दिए गए थे। रोजर फेडरर ने हैम्बर्ग मास्टर्स खिताब 2004 में जीता था। आज ही के दिन हॉलीवुड में चर्चित अदाकारा ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित नाओमी वाट्स को संयुक्त राष्ट्र संस्था का राजदूत बनाया गया। न्यूजीलैंड के 47 वर्षीय मार्क एंजलिस ऐसे पहले पर्वतारोही बन गए जिन्होंने कृत्रिम पैरों के सहारे एवरेस्ट की चोटी पर 2006 में झंडा फहराया था। निकोलस सरकोजी का
पति के तौर पर कार्यकाल 16 मई को ही 2007 में शुरू हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 27% ओबीसी कोटा पर रोक के कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्णय को 2008 में खारिज कर दिया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर थिम्पू 2008 में आज ही के दिन पहुंचे थे। अजलान शाह कप हॉकी प्रतियोगिता में पीटीआई पिछले विजेता भारत और दक्षिण कोरिया को बारिश के कारण मैच न हो सकने पर संयुक्त विजेता 2010 में घोषित किया था। वेस्टइंडीज में आयोजित 2020 विश्व कप के निर्णायक मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के 147 रनों के लक्ष्य को 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया और पहली बार विश्व विजेता 2010 में बना। पूर्वी सूरीनाम में गोडो ओलो हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही 2010 में एंटोनोव AN-28 विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 6 यात्रियों और चालक दल के 2 सदस्यों की मृत्यु हो गई। अमेरिकी वैज्ञानिकों को पहली बार क्लोन किए गए इंसानी भ्रूण से स्टेम सेल यानी मूल कोशिका निकालने में 2013 की सफलता मिली। भारत के एक बड़े बिजनेसमैन रुस्तमजी होमसजी मोदी का निधन आज ही के दिन हुआ था। रुस्तमजी मोदी टाटा समूह के सदस्य और टाटा इस्पात के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 2014 में थे। नैरोबी में एक धमाका हुआ जिसमें करीब 12 लोगों की मौत 2014 में हो गई। 16 मई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। RN माधोलकर का जन्म 1857 में हुआ था। वो भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने एक अवधि तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। भारतीय राजनेता व विद्वान, पूर्व विदेश मंत्री, भारत सरकार। नटवर सिंह का जन्म 1931 में हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार गुलशेर खां सानी का जन्म 1933 में आज ही के दिन हुआ था। 16 मई को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा भाषाविद गोपाल चंद्र प्रहराज का निधन 1945 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति तथा टाटा समूह के शीर्ष सदस्य रूसी मोदी का निधन 2014 में आज ही के दिन हुआ था। फ्रेंड्स चलते हैं 16 मई के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव की तरफ। 16 मई को ही आज ही के दिन सिक्किम स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो इसी के साथ यहाँ पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।